दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली शेरा और अपराध जगत। ये महाबली शेरा की कॉमिक्स है। एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी होते हैं इसकी। तो पढ़ते हैं महाबली शेरा और अपराध जगत। सोना के घनघोर जंगलों में आज कुछ विचित्र शिकारी की खोज कर रहे थे। वेरा, वो उल्टा लटका हुआ पेड़ पर, हा हा हा। ग्रेट चमगादड़ ने हाथ में दबी उस विचित्र पिस्तौल से फायर किया। सर, ग्रेट चमगादड़ को शिकारों में चमगादड़ों का शिकार सर्वप्रिय है। क्री क्री, तीर से बिंद कर चमगादड़ को ग्रेट चमगादड़ ने अपनी ओर खींच लिया। घबरा मत, तेरा ये गांव जल्दी भर जाएगा। क्री क्री, अचानक क्री, विशाल का एक खूंखार चमगादड़ ग्रेट चमगादड़ पर झपट पड़ा। क्री, ओह इतना बड़ा चमगादड़, ओह ग्रेट चमगादड़, इस खूनी चमगादड़ से बचिए। उस खूनी चमगादड़ की ओर कई शोले लपक पड़े। क्रिया क्या, धोए धोए, नहीं कोई इसे खत्म नहीं करेगा, इसे जीवित ही पकड़ना है। ये हमारे बेट हाउस की शोभा में चार चांद लगाएगा। सर, क्राय क्राय, लेकिन ग्रेट चमगादड़ का निशाना चूक गया। वह खूनी चमगादड़ ग्रेट चमगादड़ के शरीर से लिपट गया। ओह क्राय, हाथी भी घबराकर भाग पड़ा। चिया, ग्रेट चमगादड़ की जान खतरे में है। खूनी चमगादड़ ग्रेट चमगादड़ का खून चूसने लगा था। ग्रेट चमगादड़ को खूनी चमगादड़ से बचने की कोई तरकीब नहीं सूझी। ओह, ये खूनी चमगादड़ आज ग्रेट चमगादड़ का खून पी जाएगा। सोना के जंगलों का बेताज बादशाह महाबली शेरा। चिया, यह, घबराए हुए गजराज को ही पहले रोकना होगा। रुक जाओ गजराज, तुम्हारे सवार के प्राण संकट में है। चिया, महाबली शेरा ने हाथी को भूमि से लगा दिया। ग्रेट चमगादड़ के निकट पहुंचना महाबली को महंगा पड़ा। फड़ाक, उफ, अगर जल्दी इसे दूर न किया तो ये चमगादड़ मेरी मौत बन जाएगा। आह, शेरा ने एक दो मुई शाख तोड़ ली। इस शाख से इस चमगादड़ को दूर करने की चेष्टा करता हूँ। ओ नहीं, यह प्रयास भी विफल जा रहा है। यह चमगादड़ तो बुरी तरह से चिपटा हुआ है। क्राय, नहीं, आह। तभी वहां प्रकट हुआ एक रहस्यमय शख्स। इस रहस्यमय मानव ने उस खूनी चमगादड़ पर न जाने क्या जादू किया कि क्राय, आश्चर्य, यह स्वामी मेरे शरीर से अलग होकर उस रहस्यमय इंसान की ओर जा रहा है। ग्रेट चमगादड़ की आंखें आश्चर्य से फट गई। ओह बुज्जू, अगर मुझे पहुंचने में देर हो जाती तो यह खूनी चमगादड़ आपकी जान ले लेता। तुम कमाल के आदमी हो। कौन हो तुम? बुज्जू, ग्रेट चमगादड़ की सांस में सांस आ रही थी। मुझे ग्रेट चमगादड़ कहते हैं बुज्जू। आज तुमने मेरे प्राण बचा लिए, अन्यथा ये खूनी चमगादड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन गलती तुम्हारी थी ग्रेट चमगादड़। तुमने इस खूनी चमगादड़ के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। मुझे चिंपी ने सब कुछ बता दिया है और तुमने भी मेरी मदद की है। कौन हो तुम? मावली शेरा, इस वन और इसमें वास करने वाले प्राणियों का रक्षक। शेरा, ओ तो तुम ही हो शेरा। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। बुज्जू और शेरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। और बुज्जू, तुम्हें तो मैं भूल ही नहीं सकता। शेरा ने ग्रेट चमगादड़ को चेतावनी दे दी। ग्रेट चमगादड़, आज के बाद इस वन में शिकार की चेष्टा मत करना। नहीं करूंगा शेरा, अच्छा फिर मिलेंगे। अन्यथा का जंगल कानून का कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। ग्रेट चमगादड़ और उसके दल के जाने के बाद, बुज्जू, काले जादू में काफी पारंगत होते जा रहे हो। काले जादू में आज तक कोई पारंगत नहीं हो पाया है। ध्यान रहे बुज्जू, इस विद्या का गलत प्रयोग तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ शेरा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक के ठीक सामने वह एक तीव्र झटका खाकर वह काली स्टेशन वैगन रुकी। स्क्रीच, अपनी नासिकाओं पर प्रदूषण मास्क लगाए तूफानी झोंके की तरह वे चारों व्यक्ति बैंक की इमारत की ओर बढ़े और बिल्कुल बेआवाज। आह, उनकी आंखों पर चढ़े विशेष ग्लास धुएं में भी देख पा रहे थे। इस धुएं के रहते हमें अपना काम करना है। ठीक मशीनी अंदाज में इनका आक्रमण हो रहा था। बड़ौम, लूट के पश्चात फरारी और एन वक्त पर पुलिस का आगमन। पी पी, पुलिस, पर डकैती असफलता में नहीं बदली क्योंकि लुटेरे के भागने का मार्ग प्रशस्त था। खड़ाक, पलक झपकते ही सब उस मेन हॉल में समा गए। धोएं, गोली सरसराती हुई निकल गई। खट, किंतु तब तक वह अंतिम लुटेरा भी भीतर समा चुका था।
और इस डर से कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कान के पर्दे हिला दिया इस विस्फोट ने। बूम, धड़ाम। इधर लाशों के जलने से मांस की दुर्गंध सड़क पर आतंक का सा माहौल पैदा कर रही थी। मैंने ब्लास्ट का पूरा दृश्य देखा है। जीप में सवार पुलिस के पास बचने का एक क्षण का भी अवसर नहीं था। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब कहीं लुटेरे हत्यारों का आतंक है। दिन दाड़े कुछ भी हो सकता है। और इधर जल्दी करो, शिविर के ओपन पॉइंट पर हमारी फरारी का पूरा इंजाम है। उन पुलिस वालों की मौत उन्हें वहां खींच लाई थी। हाँ, शायद बेहोश होने से पहले किसी ने 100 नंबर डायल कर दिया था। अचानक सब ठिठक गए। कदम गंदे पानी के तल पर चिपक गए थे। हा हा हा। ओह, कौन है तू? इस गटर में तेरी लाश चढ़ा दूंगा। इस अप्रत्याशित वार की कल्पना उसने 7 जन्म तक नहीं करनी थी। खचौक। ओह। ठोक ठोक। ओह, रुक जाओ वरना चीथड़े उड़ा दूंगा। तुम्हारे इस अग्नि यंत्र में इतनी अग्नि नहीं कि वह बुज्जू का सीना बेच सके। ओह, यह मुझे क्या हो रहा है? सर, खचाक आई। खत्म कैसे किया जाता है यह तुम्हें मैं बताता हूँ। खत्म कर दो इसे। हा हा हा। अचानक बुज्जू के दोनों हाथ विचित्र अंदाज में हवा में हिले। मैं यहाँ तक मत नहीं करने आया बल्कि तुम सबको समाप्त करने आया हूँ। हा हा हा। देखते देखते शिविर की दीवार से एक पत्थरों की आकृति जन्म लेने लगी। ओ गॉड, ये तो कोई शैतान है। शैतान नहीं, तुम सबकी मौत। हा हा हा। शिविर में उन सबकी चीखें गूंजने लगी। बैंक की लूट पर बुज्जू ने अपना अधिकार कर लिया। इनका हाल देखकर पुलिस भी भौचक्की रह जाएगी। पुलिस को लुटेरे के शरीरों के कटे फटे अंग और विभत्स लाशें ही मिली। लुटेरों की ऐसी अवस्था का जिम्मेदार कौन है? ची ची। इसके अलावा यह खौफनाक दृश्य एक और शख्स ने भी देखा। लुटेरों को लूटने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर देने वाला दरिंदा कौन हो सकता है? यह था काला प्रेत। और इन लुटेरों की हालत यकीनन हत्यारा उन्मादी है। उसका शिकारी पकड़ा जाना आवश्यक है। अद्भुत प्राचीन संग्रहालय में सुबह से शाम तक दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। लाखों वर्ष पूर्व जिन प्राणियों का पृथ्वी पर राज था, आज वो हमारे लिए इतिहास की वस्तु बनकर रह गए हैं। संग्रहालय में उत्सुकता का विषय यह खूबसूरत गुलाबी हीरा भी था। वाह, इसमें से प्रकाश की अद्भुत किरणें फूट रही है। इसकी कीमत करोड़ों में होनी चाहिए। ये अमूल्य है। एक आग पूरा हाल इस कर्कश स्वर से गूंज उठा। गर्र। इतिहास वर्तमान बनकर सामने सामने आ खड़ा हुआ। यह क्या? ये जीवित कैसे हो गया? यह तो हमारी ओर बढ़ रहा है। गुर्र। कई जिंदगियां भारी पंजों के नीचे दम तोड़ने लगी। आह, बचाओ। कई जिस्म नुकीले दांतों ने फाड़ डाले। आई खच। ओ गॉड, यह जीवित कैसे हो गया? यह जीवित कैसे हो गया? इस पर्सन को छोड़ो बेवकूफ। भून दो इसे। तड़ 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 तड़। इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। आह, बचाओ। उसी पल एक साया लहराया। छनक। काला प्रेत। ठोक। काला प्रेत की छठी इंद्री से ठीक समय पर यहाँ ले आई। गार्ड ने गन की पूरी मैगजीन उस पर खाली कर दी। तड़ तड़ तड़। ग्रर। ओह, यह मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। काला प्रेत, काला प्रेत मुझे बचाओ। ठोक। मेरे इस वार के बाद ये यकीनन नष्ट हो जाएगा। तड़ाक। इसी के साथ मौत की एक एक हड्डी फर्श पर बिखर गई। काला प्रेत ने शैतान को समाप्त कर दिया। शैतान समाप्त हो गया। तभी शोर मच गया। गुलाबी हीरा गायब हो गया। गुलाबी हीरा, जो सिंगराला की वह राष्ट्रीय अमूल्य संपत्ति थी। गुलाबी हीरा कहाँ गया? काला प्रेत के ध्यान में सीवर वाली घटना कौंधने लगी। बैंक लुटेरे के कटे फटे अंगों का मिलना, लूट की रकम का गायब होना, और अब यहाँ दरिंदगी भरी एक विचित्र घटना के बाद गुलाबी हीरे की चोरी। क्या इन दोनों घटनाओं में किसी एक ही अपराधी का हाथ है? अगर ऐसा तो इस बार पाला ऐसे अपराधी से पड़ेगा जो कुछ चमत्कारिक शक्तियों का भी ज्ञाता है। और उधर उस इस हाथ पर रखा गुलाबी हीरा दमक रहा था। हा हा हा। हंगामे के चलते किसी का भी ध्यान मेरी ओर नहीं गया।
और अब यह हीरा मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ ग्रेट चमगादड़। तुम अपनी दोनों परीक्षा में खरे उतरे हो बुज्जू। अब मुझे यकीन हो गया कि अपने काले जादू के बल पर तुम कुछ भी कर सकते हो। काले जादू की इस विद्या को सीखने में मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 25 साल जंगलों की खाक छानते गुजर गए हैं ग्रेट चमगादड़। और आज मैं अपना शेष जीवन ऐशो आराम के साथ बिताना चाहता हूँ। वह ऐशो आराम हम तुम्हें देंगे बुज्जू। पूरा अपराध जगत अब हमारी ठोकर पर होगा। हम अपराध जगत के बादशाह होंगे बुज्जू। इन दो घटनाओं से हमने अपराध जगत में हलचल मचा भी दी है बुज्जू। क्योंकि इन दोनों घटनाओं में अपराध जगत के लोगों का नुकसान हुआ है। तुम नहीं जानते बुज्जू, लेकिन यह सत्य है कि गुलाबी हीरे को अपराध जगत में नीलामी के लिए संग्रहालय में प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति काबू नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जो अपने इस नुकसान पर बड़ा तिल मिला रहा होगा। और अब हमें अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े शातिर अपराधियों को समाप्त करके उनके दल बल व माल पर कब्जा करना है। मैं आप ही के दिखाए मार्ग पर चलूंगा ग्रेट चमगादड़। बुजुर्ग 20वीं मंजिल पर अपराध जगत के उस खूंखार गैंगस्टर काबू का हेडक्वार्टर है। चिंता मत करो बग्गा, काबू अब मेरे काबू में होगा। 20वीं मंजिल के शानदार हॉल में गुलाबी हीरे की चमत्कारी ढंग से चोरी हमारी असफलताओं की शुरुआत है। पर काबू के माल पर हाथ डालने का दुस्साहस कौन कर सकता है? जिसने भी यह चेष्टा की है काबू से जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिलहाल तो मैं उस इस सोने को ठिकाने लगाना है। ठहरो, वहां कोई है। घबराओ नहीं, वे केवल विंडो वायर होंगे। दूसरा साथी दूसरे विंडो वायर की शक्ल देखकर चौंक उठा था, लेकिन किसी को संभलने का अवसर नहीं मिला। टिट टिट टिट। बुज्जू भीतर आ गया। काबू, मैं चाहता तो तुम सबको समाप्त कर डालता। कौन हो तुम? गुलाबी हीरे का चोर बुज्जू। काबू, आज से तुम ग्रेट चमगादड़ के नीचे काम करोगे या फिर अपने धंधे का 75% मुनाफा ग्रेट चमगादड़ को दोगे। काबू को ग्रेट चमगादड़ और अपना परिचय देकर तुमने अपना टिकट इस दुनिया से कटाने की तैयारी कर ली है बुज्जू। वह देखो। तुम भी उधर देख लो काबू। वह दृश्य देखकर काबू सहित सबके भेजे फिर गए। ताबड़तोड़ गोलियां उन आकृतियों पर झपटी। हा हा ही तर 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 तर। आह, आई। उफ। धड़ाक। हा। ये सिर्फ काबू की स्वीकृति के बाद ही रुकेंगे। काबू, काबू रोको इसे। आह, मुझे ग्रेट चमगादड़ की शर्तें मंजूर है। बुज्जू ने न जाने क्या किया कि सभी आकृतियां वापस सोने के बिस्कुटों वाले ब्रीफकेसों में समा गई। तभी बुज्जू ने आदेश दिया, बगा, ये दोनों सूटकेस उठा लो। काबू की ओर से यह नजराना ग्रेट चमगादड़ को भेंट में देना होगा। क्यों काबू? ठीक है। दोनों उसी लिफ्ट से वापस चले गए। उसने सोने को भयावह सुनहरी आकृतियों में कैसे बदल दिया था। बुज्जू के रहते अब स्वतंत्र रूप से कार्य करना संभव है। सुनसान बीच पर इस तरह के सौदों को काला धंधा कहा जाता है। जल्दी करो, यह माल मुझे ड्रग माफिया का शहंशाह बना देगा। हा। माल उतारकर मोटर बोट लौट गई। यह माल तुम्हें कम से कम उम्र कैद के मुकाम तक अवश्य पहुंचा देगा चर्ची। कौन? काला प्रेत, जिसकी निगाह हर वक्त तुम जैसे देश के गद्दार को ढूंढती रहती है। ओ काला प्रेत, कुछ मत करना, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। चर्ची ने बहुत खूबसूरती से यह चाल चली थी। क्लिक। ब्रीफकेस से काला प्रेत की ओर बड़ी गोली। काला प्रेत, अपनी निगाहों को हम जैसे गद्दारों के अलावा इन जैसे खतरनाक हथियारों पर भी रखते तो तुम अकस्मात होने वाले हमले से बच जाते। धाएं। ओह। गोली गोली काला प्रेत के कंधे को चीर गई। पीछे पड़ी चट्टान से टकराकर काला प्रेत का सिर झंझना गया। हा। चर्ची ने आज काला प्रेत को भी मात दे दी। लेकिन तुम बुज्जू को मात नहीं दे सकोगे चर्ची। बुज्जू। चर्ची ने अपना ब्रीफकेस ऊपर किया और तभी, ओह, यह क्या? चर्ची के एक साथी ने दुस्साहस दिखाने की चेष्टा की, किंतु धाएं तर तर तर। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चर्ची चीख रहा था। आह, बचाओ, मेरे दोनों बाजू टूट जाएंगे। चर्ची, आज के बाद तुम और तुम्हारा गैंग ग्रेट चमगादड़ के अधीन काम करेगा। बोलो, मंजूर है? ग्रेट चमगादड़। आह।
चर्ची मौत के भय से पसीने पसीने हो गया था। मुझे मंजूर है। चर्ची की स्वीकृति के बाद वे अद्भुत जलबाजू जल में समा गए। तब तुम्हारी ओर से यह नजराना मैं ग्रेट चमगादड़ को बंद दूंगा। आओ बग्गा, यह इंसान है या कोई जादूगर? बुज्जू के जाने के बाद वो काला प्रेत मेरी गोली से घायल हो गया, इसे बचाना होगा। आह। काला प्रेत अपने मस्ती को संतुलित कर रहा था। अगले पल चर्ची ने चीख कर आदेश दिया, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, जल्दी करो, खून बहुत बह रहा है। फिक्र मत करो काला प्रेत, मैंने पट्टी बांध दी है। अगर दवाई लगानी थी तो फिर ये गांव क्यों कर दिया था? और वह सारा माल तुमने कहाँ भेज दिया? मैंने नहीं भेजा काला प्रेत, वह जबरन ले गया है। कौन? उसने समुद्र के जल से जलदत्ते बना दिए काला प्रेत। वह कोई दरिंदा था या जादूगर? तुम्हें गोली मैंने अपनी जान बचाने के लिए मारी थी, और अब दवा भी अपनी जान बुज्जू से बचाने के लिए लगाई है। काला प्रेत की निगाहों के सामने बैंक डकैती के बाद सिवर और गुलाबी हीरे की चोरी के दर से तैर गए। अपराध जगत में फिरौती का 75% ग्रेट चमगादड़ को देना होगा, समझे? मंजूर है। जुए का कोई अड्डा ग्रेट चमगादड़ की इजाजत के बिना नहीं चलेगा। धड़ाक, टिट टिट। बुज्जू का आतंक फैलने लगा। मुझे मंजूर है बुज्जू, पर मुझे इस बोतल से तो बाहर निकालो। आज से शराब की बिक्री पर केवल ग्रेट चमगादड़ का वर्चस्व रहेगा। अवैध हथियार सबसे पहले ग्रेट चमगादड़ के पास पहुंचेंगे। उफ। ग्रेट चमगादड़ अपराध जगत या शहंशाह की कुर्सी के निकट था। हा हा हा। अब वह दिन दूर नहीं जब अपराध जगत में कोई चिड़िया का भी शिकार करेगा तो ग्रेट चमगादड़ की इजाजत से करेगा। टिप टिप। एक गुप्त स्थान पर अपराध जगत की छोटी बड़ी मछलियों की बेहद गोपनीय मीटिंग। चर्ची, बताओ कौन सी राय जो मैं बुज्जू से छुटकारा दिला सके? ग्रेट चमगादड़ की ताकत वही है, पहले बुज्जू को ही समाप्त करना होगा। उस ताकत और ग्रेट चमगादड़ को एक ही शख्स समाप्त कर सकता है, और वह है काला प्रेत। काला प्रेत? चर्ची, है तुमने हमें बचाने की राह सोची है या हमें मरवाने की? काला प्रेत ने घोषणा की, बुज्जू और ग्रेट चमगादड़ को मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि वह न सिर्फ अपराध जगत पर बल्कि संपूर्ण मानवता पर नंगी तलवार बनकर लटक रहा है। मैं जानता हूँ कि अपराध के दुश्मन काला प्रेत को सामने देखकर तुम सब भौचक्के हो उठे हो, किंतु मैंने चर्ची को वचन दिया है कि मैं अपनी ताकत व अकल के बूते पर तुम्हें समाप्त करूंगा। और वह भी ग्रेट चमगादड़ और बुज्जू के अंत के बाद। ग्रेट चमगादड़ की अब तक की हरकतों से लगता है कि वह पहले अपराध जगत को ही अपना निशाना बना रहा है। इसलिए ग्रेट चमगादड़ और बुज्जू का आतंक समाप्त करने के लिए मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। और वह मदद ये होगी कि ये नन्हे ट्रांसमीटर आप सब अपने पास रखेंगे, और किसी तरह का खतरा दिखाई पड़ते ही आपको केवल ट्रांसमीटर का एक सूक्ष्म बटन दबाना है, और फिर मदद के लिए आप मुझे अपने आसपास ही पाएंगे। काला प्रेत के बताई राह पर चलने के अलावा किसी के पास कोई दूसरा चारा न था। मैकाबर फार्मास्यूटिकल्स के सामने रुकती जीप को देखकर गार्ड सतर्क हो गया। कौन हो तुम? भीतर भीतर जाने के लिए आज्ञा पत्र दिखाओ। बुज्जू को भीतर जाने के लिए किसी आज्ञा पत्र की जरूरत नहीं, समझे? धड़ाक, उफ, खड़ाक, आह। भीतर बुज्जू की एक एक हरकत देखी गई थी। इधर मैकाबेर ने गले में लॉकेट की तरह पहले ट्रांसमीटर का सूक्ष्म बटन भी दबा दिया था। कौन हो तुम? बुज्जू। बुज्जू की आंखों से किरणें निकलकर रिवॉल्वर वाली हाथ से टकराई। परिणाम, रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी से सटाकर उसने गोली चलाने में जरा भी देर नहीं की। धौएं। दूसरा साथी गुप्ती निकालकर बुज्जू पर टूट पड़ा। तुझे मैं खत्म करूंगा बुज्जू, जरूर करना, पर तब जब अपनी गर्दन बचा लो। खचाक। मैकाबर, नकली दवाओं के धंधे का 75% तुम्हें ग्रेट चमगादड़ को देना होगा, और मुझे 100% अवस्था में तुम्हारी जिंदगी चाहिए बुज्जू। बुज्जू इस आवाज को सुनकर चौंक पड़ा था। मुझे कब से तेरी तलाश थी बुज्जू। काला प्रेत, तुम ठीक समय पर पहुंचे। मैकापर, अगर इसे तुमने अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है
तो अपने साथ साथ तुमने इस बेचारे की मौत के परवाने पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। फर्श के दो चौकोर बॉक्स एकाक दो सशक्त हाथों में परिवर्तित होने लगे। हाथ काला प्रेत के पांव की ओर बढ़े। काला प्रेत बचो। वो ये हाथ कहां से प्रकट हो गए। काला प्रेत का बदन उस जंजीर पर झूल गया। यह भी बुझ गई कोई जादू का कमाल है। मुझे इसकी इस रहस्यमय शक्ति से बचना होगा। ठोक। एसिड से भरी यह कैन मुझे इन हाथों से छुटकारा दिला पाएंगे या नहीं। काला प्रेत ने उस कैन में भरा एसिड उन हाथों के उद्गम स्थान पर उड़ेल दिया। चिर। बुज्जू ने अपने शस्त्र को काला प्रेत पर उछाल फेंका। सर खटाक। काला प्रेत व्यवहार तो बचा गया था, मगर इस शिकंजे से वह नहीं बच सका। ओ यह क्या, इसने तो मुझे जकड़ लिया। ओह। काला प्रेत ने अपनी शक्ति जुटाई। हा हा हा। काला प्रेत, अब इस द्रव्य का तुम्हारे शरीर पर असर देखता हूं। मौत निकट है अब मेरी। अगर इस जार में भरा हार्डनर मुझ पर गिर गया तो मेरा शरीर पत्थर की शिला में बदल जाएगा। इस मौके पर मैकाबर ने काला प्रेत की मदद की। खनाक। ओह यह क्या। इस बीच काला प्रेत भी उस कैद से स्वतंत्र हो गया था। शुक्र है इस कैद से मैं स्वतंत्र हो सका। काला प्रेत ने बुज्जू को ठोकर जड़ दी। ठोक। ओह। खनौक। कांच के कई टुकड़े बुज्जू के शरीर में चुभ गए थे। बुज्जू ने कांच के उन टुकड़ों से कांच का दत्ता खड़ा कर दिया। काला प्रेत, कांच के स्प्रे से तुम जीत नहीं पाओगे। काला प्रेत ने तो कांच के दत्ते का वार बचा लिया, मगर मैकाबर कांच के दत्ते के शिकंजे में कस गया। काला प्रेत, आह बचाओ। काला प्रेत की ठोकर ने कांच के दत्ते को कई फुट ऊपर उछाल फेंका। कांच का दत्ता उस जार में जा गिरा। काला प्रेत ने उसकी टांग पकड़ ली। बुज्जू, अब तुम बैठकर इसके टुकड़े गिनना। काला प्रेत ने उसे दीवार पर दे मारा। तड़ाक खनाक। और कांच का एक टुकड़ा उठाकर बुज्जू पर खींच मारा। इसके जादू की कोई न कोई काट तो होनी चाहिए। इसने चेहरे पर मुखटा क्यों पहन रखा है, जिसमें से केवल इसकी आंखें बाहर झांक रही हैं। अगर इसका प्रतिद्वंदी इसकी ओर देखे तो उसकी निगाहें यकीनन सीधे इसके चेहरे पर जाएंगी और यह उस पर जादू करने में सफल हो जाएगा। इसलिए शायद इसने मुखटा पहन रखा है कि प्रतिद्वंदी की निगाह सीधे इसकी निगाहों से टकराए। पर अब मैं इसके चेहरे पर यह मुखौटा नहीं रहने दूंगा। बुज्जो चीख पड़ा। न जाने किस केमिकल ने तरबतर कर दिया था उसके मुखटे को। आह। इसी पल कक्ष में तड़ातड़ गोलियां लपकने लगी, मैकाबर और काला प्रेत की ओर। बचो मैकाबर। आह। बग्गा ने एक बम उछाल दिया। बूम। आग व धुएं के बीच काला प्रेत ने मैकाबर की लाश देख ली। ये बुज्जू के साथी गोलियों का शिकार हो गया है। बुज्जू और उसका साथी गायब हो चुके थे। दोनों फरार होने में सफल हो गए। काला प्रेत वापस आया। मैकाबर, अफसोस है कि मैं तुम्हें न बचा सका। और यह टुकड़ा भी उसके निगाहों में आने से न बच सका। यह टुकड़ा तो बुज्जू के मुखटे का है। कुछ देर बाद अपनी मोटरसाइकिल पर काला प्रेत जंगल की ओर उड़ा जा रहा था। इस केस में मेरी मदद एक ही इंसान कर सकता है। फटफट फटफट। और वह इंसान है महाबली शेरा। सोना के घने जंगलों में शेरा को सभी की चिंता है। दोस्त, जरा देखकर चला करो। चुबोलिया ने एक कांच का टुकड़ा पाँव में। अब जाओ, तुम्हारा गांव जल्दी भर जाएगा। शेरा ने कांच निकालकर वनराज के पांव पर जड़ी बूटियों का लेप कर दिया था। इसी पल फटफट की तीव्र ध्वनि सुनकर शेरा चौंक पड़ा। फट फट फट। यह मोटरसाइकिल की आवाज तो केवल एक इंसान के सोना में आगमन पर गूंजती है। मैंने सही अनुमान लगाया। काला प्रेत, यह तुम ही हो। फटफट। शेरा। काला प्रेत, अपने मित्र की याद आज बहुत दिनों बाद आई तुम्हें। शहर में अपराधों और अपराधियों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है शेरा, और तुम उसे छोटी करने का प्रयास कर रहे हो। हा हा हा। ऐसा ही समझो। आज भी तुम्हारे पास मैं एक विशेष कार्य से आया हूँ शेरा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दोस्ती में मदद नहीं मांगी जाती काला प्रेत, आदेश दिया जाता है। इसे देखो और तुम बताओ कि क्या तुम ऐसे किसी चेहरे से संबंधित किसी जादूगर के बारे में जानते हो। बुज्जू। शेरा उस मांस के टुकड़े को देख चौंक पड़ा था।
यह बुज्जू के फेस मास्क का टुकड़ा है शेरा। क्या तुम उसे जानते हो? निस्संदेह, किंतु यह तुम्हें मिला मिला कहाँ? शहर में, जहाँ आजकल बुज्जू ने ग्रेट चमगादड़ के साथ मिलकर अपराध जगत में अपना आतंक कायम कर रखा है। ग्रेट चमगादड़, यह नाम तो कुछ सुना हुआ लग रहा है। बुज्जू की तलाश में तुम बिल्कुल ठीक स्थान पर आ पहुंचे हो काला प्रेत। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें बुज्जू की गुफा में ले चलता हूँ। फिर? नहीं, बुज्जू मेरी सिखाई विद्या का गलत प्रयोग नहीं कर सकता। भोजक चाचा, खून और पैसा मुंह लग जाए तो आसानी से इसका मुंह नहीं छूटता। वैसे भोजक चाचा, बुज्जू इस वक्त है कहाँ? शहर में। लेकिन शहर में वह कहाँ कहाँ है, यह मैं नहीं जानता। विलासिता की यह वस्तुएं जरूर बुज्जू ने इस शहर से भेजी होंगी। हाँ, और अगली बार वो एक जनरेटर लाने को कह रहा था काला प्रेत। मुझे उससे पूछना चाहिए था कि वह इन महंगे उपकरणों के लिए पैसा कहाँ से ला रहा है। वो मुझे भी याद आ गया काला प्रेत, ग्रेट चमगादड़ से मैं इसी जंगल में मिला था। शेरा काला प्रेत को ग्रेट चमगादड़ से अपनी मुलाकात के विषय में बताने लगा। एक शिपयार्ड में। वाटसन, इस शिपयार्ड में तुम्हारे सभी जहाजों पर काला धंधा चलता है। उसका 75% तुम्हें ग्रेट चमगादड़ को देना होगा। और अगर मैं इनकार करूं तो उस शिप की तरह तुम्हारा पूरा शिपयार्ड जल जाएगा और उसकी राख समुद्र में बह जाएगी। नहीं, घबराओ नहीं वाटसन, तुम्हारे शिपयार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। काला प्रेत, तुम ठीक समय पर आ गए। मावली शेरा काला प्रेत, बुझो, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि अपनी इस विद्या का गलत इस्तेमाल तुझे रसातल में मिला देगा। आखिर वह दिन आ ही गया न। शेरा, दिन केवल तुम सबकी मौत का आया है। काला प्रेत, पिछली बार तुम बच गए थे, पर इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुज्जो की आंखों से सम्मोहनी जादू की अदृश्य किरणें निकली। शेरा पर वह भयानक आकृति टूट पड़ी, पर शेरा जरा भी विचलित न हुआ। बुज्जू, मैं जानता हूँ कि यह आकृति मेरी नजरों का भ्रम है। यह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। काला प्रेत, उसे बचाओ। घबराओ नहीं, उसे कुछ नहीं हो रहा। बुज्जू की सम्मोहनी किरणों का मेरी आंखों पर चढ़े विशेष ग्लास के रहते मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। काला प्रेत बुज्जू की तरफ बढ़ा, तभी शेरा क्या उठा। ठहरो काला प्रेत, जंगल की विद्या का गलत इस्तेमाल करके इसने जंगल का कानून तोड़ा है। इसे मैं श्रम दंड दूंगा। ओ ठीक है मावली। चटॉक। शेरा ने बुज्जू पर छलांग लगा दी। बुज्जू, सजा पाने के लिए तैयार हो जा। बुज्जू ने शेरा से पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया। शेरा ने भी उसका वार फुर्ती से रोका। शेरा ने तुरंत पैतरा बदलकर बुज्जू को ठोकर जड़नी चाहिए, पर बुज्जू जानता था कि लड़ाई कैसे जीती जाती है। शेरा ने दूसरी टांग का शक्तिशाली वार बुज्जू पर किया। मावली, शेरा और बुज्जू के बीच यह एक खतरनाक खूनी भिड़ंत थी। जिसका ही कोई निर्णय होता नजर नहीं आ रहा था। तभी बूंदो काला प्रेत शेरा और वाटसन को। ओह, मुझे इसकी भी तलाश थी। बग्गा अपने साथियों के साथ गोलियां बरसाता आगे बढ़ा। तर तर तर। काला प्रेत गोलियां झेलता हुआ आगे की ओर लुढ़कने लगा। यह ड्रम ठीक वक्त पर काम आया। आह, तड़ाक। आह। काला प्रेत ने उसी ड्रम का अच्छा उपयोग किया था। खड़ाक। आई। काला प्रेत और चेहरा भुनने के लिए काला प्रेत और चेहरा भुनने के लिए नहीं, भूनने के लिए हैं बेटे। इधर वाटसन ने भी अपने आदमियों को संकेत पहुंचा दिया था। परिणाम स्वरूप खत्म कर दो इन सबको। ई धोए धोए। ओह। अब सर देख, बुज्जू ने भी गन उठा ली और हा हा हा। शेरा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। पर तभी एक हल्की सी ध्वनि हुई। खचाक। आह। शेरा चौंक पड़ा। बुज्जू शेरा के ठीक सामने आ गिरा। आह। भोजक चाचा। हाँ शेरा, इस दुष्ट की यही सजा है। आप आपने अपने बेटे को खुद ही। बेटा लायक हो तो उस पर जान देकर किसी बाप की छाती फकड़ से चौड़ी हो जाती है। बेटा नालायक हो तो ऐसा करते हुए किसी बाप का कलेजा नहीं थर्राता। बुज्जू, बोल, तूने ऐसा क्यों किया? आपके वे अपने सुख की खातिर ही मैं ग्रेट चमगादड़ से मिल गया था बापू। अगर तू वाकई मुझे सुखी देखना चाहता है
तो तुझे ग्रेट चमगादड़ का पता बताना होगा अभी इसी वक्त। बताओ बुज्जू, ईश्वर तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के रूप में ये चंद सांसें तुम्हें दे रहा है। आह। फिर बुज्जू को देखकर ग्रेट चमगादड़ प्रसन्नता से खिल उठा। आओ बुज्जू, यह देखो दौलत का भंडार। दौलत का यह भंडार मुझे तुम्हारी बदौलत मिला है बुज्जू। मुझे तुमने अपना जगत का बादशाह बनवाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए दौलत के इस भंडार के 50% के हिस्सेदार तुम हो। बुज्जू, तुम चुप क्यों हो? आगे बढ़ो, अपना हिस्सा ले लो। बुज्जू ने मजबूती के साथ ग्रेट चमगादड़ की कलाई पकड़ ली। अरे, यह क्या कर रहे हो बुज्जू? इस दौलत के पूरे भंडार के साथ साथ मुझे तू भी चाहिए ग्रेट चमगादड़। क्या मतलब? मतलब भी तुम्हें समझा देता हूँ। मुझे पहचाना तो तुम महाबली शेरा? हाँ मैं। और मुझे बुज्जू के वेश में देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि बुज्जू के खेल के बाद अब तुम्हारा खेल भी खत्म होने वाला है। तभी ग्रेट चमगादड़, दौलत और ताकत हासिल करने के लिए खून की जितनी होली तुमने खेलनी थी खेल ली। काला पृथ्वी, अब तुम अपने भयानक अंत के लिए तैयार हो जाओ। धड़ाक। नहीं। शेरा ने सोने की सिल्लियों के ढेर में से सिल्लियां उठा ली और ठोक। आह। इसी दौलत की चमक ने तुझे अंधा कर दिया था ग्रेट चमगादड़। ग्रेट चमगादड़ भयानक भाव लिए खड़ा हो गया। हा हा हा, काला प्रेत, शेरा, मेरे बेट हाउस के खुलने के बाद तुम दोनों किसी सूरत में जिंदा नहीं बचोगे। हा हा हा। ग्रेट चमगादड़ के बेट हाउस से भयानक चमगादड़ निकल पड़े। क्री क्री। काला प्रेत, शेरा, ये सब भूखे हैं, इन्हें खून चाहिए। हा हा हा। क्री क्री। काला प्रेत, हमें इनका मुकाबला करना होगा। क्री क्री। इन निशाचरों से निपटने में काठ का बना ये मुखौटा ढाल की तरह काम आएगा। क्रीं थोड़। भूखी और खूनी चमगादड़ का जिस्म पर चिपक जाने का अर्थ होगा भयानक यातना। ओ, यह तो मेरे शस्त्र पर ही लटक गई। अब तेरा कचूमन निकला समझ। तड़ाक। जल्दी ही। ग्रेट चमगादड़, अब उल्टा लटकने की बारी तेरी है, क्योंकि सीधा होने के गुण तो तुझ में है ही नहीं। ग्रेट चमगादड़ के ने खतरे का सायरन बजा दिया। पी। मेरे आदमी तुम्हारे जिस्मों को छलनी बना देंगे काला प्रेत और शेरा। लेकिन आधे घंटे तक कोई भी आदमी भीतर न आया। कहाँ मर गए सबके सब आदमी? हम उनकी प्रतीक्षा करने के बाद ही तुझे मारेंगे। बाहर भोजक चाचा ने सब आदमियों को अपने जादू के जाल में फांस रखा था। तुम्हें रोकने की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। ई बचाओ। और अंदर। बहुत देर हो गई ग्रेट चमगादड़, अब मेरे गुस्सों में खुजली हो रही है। मेरे भी काला प्रेत। संभालो शेरा, ग्रेट चमगादड़ तुम्हारी ओर आ गया। मैं इसे वापस तुम्हारे पास भेज रहा हूँ काला प्रेत। ठोक। काला प्रेत ने एक झटके के साथ ढक्कन खोल दिया। भूखे व खूनी चमगादड़ों को शिकार के लिए बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खट। काला प्रेत ने झटके के साथ ढक्कन बंद कर दिया। खूनी चमगादड़ों ने ग्रेट चमगादड़ का खून चूस लिया। क्रीं क्रीं। काला प्रेत, ग्रेट चमगादड़ को चमगादड़ों का शिकार भारी पड़ा। और शेरा, दौलत के ये भंडार इसका कफन तक नहीं बन सकते। उसके बाद शेरा और भोजक चाचा ने काला प्रेत से विदा ली। भोजक चाचा उदास थे। काला प्रेत, पोस्टमार्टम संबंधित कार्यवाही पूर्ण होते ही मुझे खबर करना। बुज्जू का अंतिम संस्कार मैं सोना में ही करूंगा। मैं आपके दर्द को समझता हूँ। तत्पश्चात शहर में काला प्रेत को एक पत्र मिला। काला प्रेत, बुज्जू और ग्रेट चमगादड़ के आतंक से मुक्त करवाने में तुमने मानव जगत और अपराध जगत की काफी मदद की। हम सब तुम्हें धन्यवाद करते हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमारा तुम्हारा कभी सामना कभी न हो। अपराध जगत के समस्त अपराधी। यह पत्र पढ़कर काला प्रेत मुस्कुरा उठा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।